Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel All Pak Verses. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने माइकोलॉजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या था, फंजाई का इंट्रोडक्शन किया था, और उसमें लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फंजाई में हमारे पास 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप फंजाई पढ़ेंगे कि फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीक़ों से होता है। तो चलिए आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आखिरकार है क्या। स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें गेमीट्स इन्वॉल्व ना हो। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गेमीट्स इन्वॉल्व ना हो, उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। या हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा रिप्रोडक्शन जो विद द हेल्प ऑफ लीव्स, रूट एंड स्टेम्स हो, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिन तरीकों से होता है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेंड्स, फ्रेगमेंटेशन क्या है हम इसको जान लेते हैं। The fungal mycelium breaks off into small fragments and then each fragment develop into a new mycelium. स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है कि जो फंगल की मेन बॉडी होती है माइसीलियम, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। यानी जो माइसीलियम होता है वो ब्रेक हो जाता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, और फिर ये फ्रेगमेंट जो होते हैं वो डिवेलप करते हैं एक न्यू माइसीलियम को। स्टूडेंट्स, जिस तरह अगर हम नेम पे फोकस करें तो फ्रेगमेंट्स यानी कि जो फंगल का माइसीलियम होगा वो ब्रेक ऑफ करेगा स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, और ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे ये अगेन डिवेलप करेंगे न्यू माइसीलियम को। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड जो मेथड है फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वो है फिजन। इन फिजन द पेरेंटल बॉडी डिवाइड इनटू टू सेल। सुन, फिजन ये एक माइटोटिक डिवीजन है जिसमें जो पेरेंटल बॉडी होती है उसमें होता क्या है, सिंपल डिवीजन हो जाती है, और जो पेरेंटल बॉडी होती है उससे 2 न्यू सेल्स बन जाते हैं, और ये जो 2 न्यू सेल्स है ये अगेन माइसीलियम को बनाएंगे। तीसरा जो मेथड है वो है बडिंग। A small outgrowth forms on the parental body, increase in size, and after a certain time cuts off from the parent body and forms a new mycelium. स्टूडेंट्स, देखिए, बर्ड जो है ये स्मॉल आउटग्रोथ को कहते हैं। जो पेरेंटल बॉडी होती है, या हम कह सकते हैं कि जो मेन बॉडी होती है, उस पर एक स्मॉल आउटग्रोथ आ जाता है, और जो स्मॉल आउटग्रोथ होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज इन साइज होता है। अब ये साइज में इंक्रीज क्यों होता है? साइज में इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि जो पेरेंटल बॉडी से साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियाई होता है, वो उस स्मॉल आउटग्रोथ में ट्रांसफर होता है, तो जिसकी वजह से इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। और जब ये फुल डिवेलप्ड हो जाए तो ये जो पेरेंट बॉडी है उससे कट ऑफ हो जाता है, और ये एक न्यू माइसीलियम बनाता है, स्क्लेरोशिया। स्टूडेंट्स, आप ये याद रखें कि स्क्लेरोशिया को हम मेथड ऑफ सर्वाइवल भी कहते हैं। जिस तरह बैक्टीरिया में एंडोस्पोर बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो इस तरह सेम जो फंजाई है इसमें बनता है स्क्लेरोशिया। In unfavorable condition, the fungal body loses all the water and form a compact mass surrounded by rand. Such structure is called sclerotia. सुनो, जब कंडीशन अनफेवरेबल होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन हम उस कंडीशंस को कहते हैं जिस तरह टेम्परेचर हाई हो या पीएच हाई हो, तो ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन में फंजाई करता क्या है कि जितने भी उसके साइटोप्लाज्म में वाटर होता है उसको लॉस कर देता है, और एक कम्पैक्ट मास बना लेता है जिसके इर्द गिर्द एक रेंट होता है। सुन, रेंट हम अनार का जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दाने होते हैं, उसका जो बाहर का जो चमड़ा है, इसको हम कहते हैं रेंट। तो फंजाई में भी ऐसा होता है कि वो अपना सारा जो वाटर होता है लॉस कर देता है, और अपने इर्द गिर्द एक कोट बना लेता है जिसको हम कहते हैं रेंट, और ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम कहते हैं स्क्लेरोशिया।
स्टूडेंट्स सेम इस तरह का पांचवा जो किस्म है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फंजाई में, वो है राइजोमाप्स। राइजोमाप्स स्टूडेंट्स सेम स्क्लेरोशिया की तरह है, वो भी मेथड ऑफ सर्वाइवल में भी आता है और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी आता है, क्योंकि जब कंडीशन फेवरेबल हो जाते हैं तो ये दोबारा माइसीलियम को बनाते हैं। तो राइजोमाप्स में भी यही होता है कि जो मेन फंगल बॉडी होती है उनसे वाटर लॉस हो जाता है, जो हाइफा होती है, हाइफीज होती है, वो इंटरवोन हो जाती है और उसमें भी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज का हमारा लेक्चर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फंजाई के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।